कभी बोलन कि तुझको मनाई थी, पाबंदी सुनने पे लगाई। और आज ऊंचे तख्त पर गरजना, आज ऊंचे तख्त पर गरजना, बता किसकी बदौलत मिला है। क्योंकि देखिए, जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो नीचे बैठते हैं, और जब ब्राह्मण का छोटा से छोटा बच्चा भी आकर हमारे बुजुर्गों के ऊपर वो कुर्सी पर बैठे या खटिया पर बैठ जाता है आकर। ब्राह्मण पंडित अगर उनके, मेरी सहेलियां भी हैं, उनके आगे मैं ये बात चला दूं तो वह यही बस कहती हैं, हाँ तू तो बाबा साहब को मानती है, तू ऐसी है वैसी है, दलित है, ये है वो है, ऐसा मुझसे सब कहते हैं। मैंने यह सीख ली है कि चाहे कितना भी कष्ट हो जाए पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करता रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है महाकनिष्क बौद्ध विहार में, जो कि सुल्तानपुरी में, और यहाँ पर माता रमाबाई की जयंती का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि माता रमाबाई ने जिस तरह से संघर्ष किया और जिस तरह से उनका त्याग रहा, क्योंकि उन्हें त्याग की मूर्ति भी कहा जाता है, तो उसके पीछे साफ साफ कारण है। अगर माता रमाबाई का त्याग ना होता तो डॉक्टर अम्बेडकर ना होते, और डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो इस देश का संविधान ना होता, और इस देश का संविधान ना होता तो इस देश की तमाम उन महिलाओं को जो कि कहीं ना कहीं मनुवाद की गुलामी में जकड़ी हुई थी, उन्हें आज़ादी के द्वार खोलकर शिक्षा के स्तर देकर आज राष्ट्रपति बनने का भी मौका नहीं मिलता। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मंचों पर जो छोटे बच्चे हैं वो बोलने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, एजिटेशन फील करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसी बिटिया है जिसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिसने बहुत ही दमदारी से अपना वक्तव्य रखा, और वक्तव्य रखने के साथ साथ में उसने एक आग्रह भी किया कि जिस तरह से देश में हालात पनप रहे, और खासकर जो रामचरितमानस को लेकर आए दिन विवाद छिड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो जागरूक लोग हैं रामचरितमानस को बहुत बड़े स्तर पर प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तथाकथित अपने आप को हिंदू कहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे धर्मशास्त्रों का अपमान किया है, हमारी भावनाएं आहत की हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में एक प्यारी सी गुड़िया है। बेटा, नाम क्या है? अंतरा बौद्ध। अंतरा बौद्ध, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7वीं कक्षा में। आपकी उम्र क्या है? 12 वर्ष। अंतरा बौद्ध, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, तो आप किस तरह से देखती हैं? मैं यह देखती हूँ, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक मंच पर, रामायण उनकी ही है, सब कुछ उनका ही है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने मुखारविंद से यह कह दिया कि उनके कुछ चौपाई थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने मुख से कह दी, तो ब्राह्मणों को बहुत बुरी लग गई। और एक बाबा कह रहा है कि हम तलवार लेके तैयार हैं, अगर मिल जाए तो सिर काट देंगे। इतनी हिम्मत हो गई उस बाबा की। आप जिस स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करें, तो जानना चाहूंगी ऐसी कौन सी स्टेटमेंट कही है उन्होंने, कौन सी बात कही है जिसके कारण जो हिंदू संत है उसने यहाँ तक कह डाला कि हम जुबान काट देंगे? ढोल गवार पशु शूद्र और नारी, यह सभी ताड़क अधिकारी। तो देखिए, इस बच्ची को पता है कि जिस चौपाई को लेकर, जो कि रामायण के सुंदर कांड में लिखी हुई है और तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, और इसी चौपाई को लेकर आज हम देख रहे हैं कि तथाकथित हिंदू लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और खासकर जो गीता प्रकाशन है, उसने तो लाखों पुस्तकें प्रकाशित कर दी थी, और उन्होंने जो ताड़न शब्द है उसका जो अर्थ है वो शिक्षा से जोड़ दिया है। तो बेटा, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से आज जो देश में माहौल बना हुआ है और आप महिला हैं, तो किस तरह का भारत चाहते हैं अपने लिए? हम चाहते हैं कि पूरे भारत, हमारे देश में सभी एक समान रहें, कोई ऊंचा नीचा ना हो, किसी में भेदभाव ना हो। ये जात पात है, जो इतनी जात पात में भारत फैला हुआ है, ये सभी एक समान हो जाएं। आपको किस तरह से लग रहा है कि भारत देश में जाति व्यवस्था है? क्योंकि देखिए, जब हम गांव में जाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो नीचे बैठते हैं, और जब ब्राह्मण का छोटा से छोटा बच्चा भी आकर हमारे बुजुर्गों के ऊपर वो कुर्सी पर बैठे या खटिया पर बैठ जाता है आकर। तो जब गांव जाते हैं, इस तरह की व्यवस्था देखते हैं, तो आप उसका विरोध नहीं करते? विरोध करते हैं, पर बड़े बुजुर्ग हैं जो मुझ पे ही चिल्लाते हैं। वो मतलब आपके विरोध करने पर आपको ही चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों बेटा? हाँ, ये सब दबाव है। किसका दबाव मानते हो? ये ब्राह्मणों का दबाव ही मैं तो मानूंगी।
लेकिन आप आज दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, यहाँ शिक्षा भी ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा लेकर कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? शिक्षा लेकर जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी बात को सभी के बीच में रख सकते हैं। दीदी, अगर आपने शिक्षा की बात की है तो मैं एक गाना सुनाना चाहूँगी। जी जरूर बेटा। चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी, मिलकर संकल्प उठाओ, बेटा हो चाहे हो बेटी, मेहनत कर खूब पढ़ाओ पढ़ाओ। चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। और बिन शिक्षा के ओ मेरी बहनों, बिन शिक्षा के ओ मेरे भैया, रहते काम अधूरे। शिक्षा से सब हो जाते हैं सुख साधन ही पूरे, हाँ पूरे, हाँ पूरे। सभी ही बुद्ध शरण में आओ, सभी ही देश के हित में आओ, दुख को और घटाओ घटाओ। चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो भी पिएगा वही दाढ़ेगा। और शिक्षा ऐसी चाबी है जिसके द्वारा बंद भाग के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। जी, तो देखिए कितना सुंदर गीत और बिल्कुल एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि चाहे कितनी भी मजबूरियां हों लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा एक पशु को भी इंसान बना सकती है अगर वो शिक्षित हो जाता है। तो इसी कड़ी में बिटिया से हम और भी चर्चा करना चाहेंगे। बेटा, आज आप शिक्षा ले रही हैं, महिला हैं, तो क्या सोचती हैं कि अपने जैसी बेटियों को तैयार करेंगी और उनको भी जो शिक्षा के आज मायने आपने बताए हैं इस गीत के माध्यम से वो बताने का काम करेंगी? हाँ बिल्कुल, पर अभी कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं? आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं, तो क्यों तैयार नहीं है? इसका कारण तो मुझे नहीं पता, पर मैं जब उन्हें समझाती हूँ तो वो कोई मेरी दोस्त हैं और भी लोग हैं, कोई समझता ही नहीं है अभी बात को। तो जो आपकी क्लासमेट है, आप कक्षा में कभी इस तरह की बातें करती हैं या किसी तरह से आपको जो जातीय भेदभाव है वो देखने को मिलता है स्कूल में? हाँ बिल्कुल। किस तरह का भेदभाव? देखिए, जो कि वो लोग हैं ना ब्राह्मण पंडित, अगर उनके मेरी सहेलियां भी हैं, उनके आगे मैं ये बात चला दूं तो वह यही बस कहती हैं, हाँ तू तो बाबा साहब को मानती है, तू ऐसी है वैसी है, दलित है, ये है वो है, ऐसा मुझसे सब कहते हैं। तो मतलब कभी आपने उनसे सवाल नहीं किया कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के नहीं किया और बाबा साहब के बारे में वो जानते कितना है? वो जानते तो कुछ नहीं है, पर जब मैं उन्हें बताती हूँ फिर भी वो कुछ समझने को तैयार भी नहीं होते। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है, खासकर मैं भारत देश की बात कर रही हूँ। इस देश में किसी भी महान पुरुष की योग्यता को उसकी जाति के आधार पर आंक कर उसको कम कर दिया जाता है। और जिस परम पूज्य बाबा साहब ने खासकर इस देश की तमाम महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र भाषा जाति की हैं, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले और उनको वो तमाम हक अधिकार दिए संविधान के माध्यम से, और यहाँ तक कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से आज उन्हें पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाता है। गर्भवती जब होती है तो उन्हें 6 महीने का मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, उनको पेंशन दी जाती है, और भी तमाम तरह की सुविधाएं आज हिंदू कोड बिल और संविधान के माध्यम से महिलाओं को मिल रही हैं। लेकिन विडंबना है कि भारत देश की महिलाएं बाबा साहब को सिर्फ इसलिए नकार देती हैं कि वो आज जो लोग कहते हैं कि दलित जाति से आते हैं, वो छोटी जाति से आते हैं, तो धिक्कार है इस तरह की सोच पर। तो बेटा एक चीज़ और जानना चाहूँगी, खासकर बाबा साहब का बहुत अच्छा गीत सुनाते हैं, वो गीत और हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। और देखिए बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिलाया है। कभी बोलन कि तुझको मनाई थी, पाबंदी सुनने पे लगाई। कभी हम लोगों को बोलने की, किसी के भी सामने बोलने की हक नहीं था, और आज हम अपना खुद का प्रोग्राम करके खुद बोलते हैं। तो कहना है, कभी बोलन कि तुझको मनाई थी, पाबंदी सुनने पे लगाई। और आज ऊंचे
तखत पर गरजना, आज ऊंचे तखत पर गरजना, बता किसकी बदौलत मिला है ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं कि जो दौलत है या शिक्षा है या मंदिर है, जो मंच पर आज महिलाएं गरजती हैं, वो किसकी बदौलत मिला है। तो बेटा मैं आपसे ही जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आप खुद अपने मुख से बताएं कि किसकी बदौलत आज आप इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पा रही हैं। ये सभी अधिकार हमें संविधान के रचयिता, हम सभी के मसीहा, दलितों के मसीहा और सभी के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है। आज माता रमाबाई की यहाँ पर जयंती सेलिब्रेट की गई है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो इनके जीवन से और इनके संघर्ष से, इनके त्याग से आपने क्या सीख ली? मैंने यह सीख ली है कि चाहे कितना भी कष्ट हो जाए पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करता रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए बहुत खूब इस बच्ची ने कहा है। वास्तव में इस तरह की जब बेटियां मिलती हैं तो दिल कहीं ना कहीं खुशी से गदगद हो जाता है। और इतने अच्छे सवाल जो इससे किए गए, उन सवालों का उतनी ही खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिया है। और माता रमाबाई के जन्मदिन पर जिस तरह से इन्होंने सीख लिया कि चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ जीवन में क्यों ना आए, लेकिन हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। तो ये संदेश तमाम उन देश की महिलाओं के लिए है जो आज तमाम संसाधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हथियार डाल देती हैं और हताश होकर घरों में बैठ जाती हैं। लेकिन सीखे इस छोटी सी बच्ची से कि इसके जो हौसले हैं, मात्र छोटी सी उम्र है, 7th क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक क्रांति इसके विचारों में दिख रही है, इसकी भावनाओं में दिख रही है और इसके वक्तव्य में हम लोगों ने सुनी, वास्तव में बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। तो इस जैसी बिटियाओं से आप सीखिए और अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़कर सही रूप में उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम कीजिए, तभी हम अपने महान पुरुषों को जिंदा रख पाएंगे। वरना तो इस देश में तमाम ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनके समाज के लोगों ने आज उन्हें भुला दिया। तो आज विडंबना है कि वो लोग कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए। लेकिन कुछ चमकते हीरे ऐसे हैं जिसको आज पूरा भारत देश लेकर चल रहा है। और अगर मैं राजनीतिक स्तर पर बात करूं तो आज राजनीतिक स्तर पर एक ऐसा चमकता हुआ हीरा जिसका नाम है परम पूज्य बाबा साहब, जिन्हें बोधिसत्व कहें, दुनिया का सूरज कहें, ज्ञान का प्रतीक कहें, भारत रत्न कहें, तमाम ऐसी उपाधियों से नवाजा गया है जिनको आज राजनीतिक पार्टियां लेकर चल रही हैं। तो बनना है तो परम पूज्य बाबा साहब जैसा बनिए, वरना तो धूल की मिट्टी के बराबर आप सभी धूल में मिल जाएंगे और अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे। और इसी कड़ी में जो इस देश की तमाम वीरांगनाएं रही जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने समर्पण के कारण उन पुरुषों को आगे बढ़ाया। और अक्सर हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि किसी न किसी पुरुष को महान पुरुष बनाने में उस घर की महिलाओं का हाथ होता है। चाहे मैं सावित्रीबाई फुले की बात करूं, फातिमा शेख की बात करूं, या फिर मैं आज जिस तरह से माता रमाबाई की जयंती सेलिब्रेट की है उनकी बात करूं। अगर माता रमाबाई त्याग की मूर्ति ना होती तो परम पूज्य बाबा साहब नहीं बनते। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस बिटिया की बातों से आप संतुष्ट हैं तो इसके हौसले के लिए मैं चाहूँगी कि आप इसको जितने भी बहुजन समाज के तमाम कार्यक्रम होते हैं उनमें इन्वाइट करें, ताकि इस तरह की बेटियों की योग्यताओं को देखकर समाज के और भी बच्चे आगे बढ़ें।